Hello everyone, welcome back to the channel Web Vidyapit. Hope you all are doing good at your homes. So आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे and in the previous video I have discussed with you all exercise 5.2. Alright, so exercise 5.3 में basically sum वाला जो फॉर्मूला है आपका वो यूज़ होगा, जो कि था Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. Alright, so here is the very first question और sum वाला फॉर्मूला किस तरीके से यूज़ करना है आपको, that I am going to discuss with you all here. So question number first is find the sum of the following APs. Here are 4 parts in question number first और आपको बोला है क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग APs. APs आर गिवन, ठीक है. सो पार्ट फर्स्ट अगर हम देखें तो आपको क्या दिया है 2, 7, 12 डॉट 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 2 कहाँ तक 10 टर्म्स तक. तो आपको जो सम फाइंड आउट करना है वो कहाँ तक फाइंड आउट करना है 10 टर्म्स तक. ठीक ठीक. तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे ही कहाँ तक होंगे ये सारे 10 टर्म्स तक होंगे. तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे दे रखा है दैट इज n की वैल्यू 10 दे रखी है. सो हेयर लेट मी जस्ट राइट क्या क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है. ए की वैल्यू होगी हमारी फर्स्ट टर्म दैट इज 2. कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, ए पी है तो डिफरेंस सब में ही सेम होगा, तो 7 माइनस 2 करके देख लेते हैं. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आ गया 5. ऑल्सो इट इज़ गिवन कि नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ कितने हैं 10 है, तो 10 टर्म्स तक आपको सम फाइंड आउट करना है. नाउ सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब यहाँ पे n आपको दे रखा है 10 मीन्स S10 आपको फाइंड आउट करना है. नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज है. n की वैल्यू होगी 10 बाई 2 2 इंटू a हमारे पास है 2 प्लस अगेन n माइनस 1 है तो 10 माइनस 1 और d है 5. ठीक है, तो इसी को ही हम फर्दर सॉल्व करेंगे. 2 से 5 टाइम्स कट जाएगा 10 और अंदर क्या रिमेनिंग बचेगा देखो 2 इंटू 2 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5. अच्छा 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45. डायरेक्टली आई एम राइटिंग इट हियर. तो ये फर्दर हो जाएगा 5 इंटू 50. फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट इज़ 5 इंटू 45 प्लस 4. ऑल राइट 15 है, 45 प्लस 4 दैट इज़ 49. सो व्हेन यू विल सॉल्व इट 45 20 2 4 5. तो जो आंसर है आपका Sn की जो वैल्यू आ गई दैट मीन्स S10 की जो वैल्यू आ गई है सम ऑफ 10 टर्म्स दैट इज 245. होपफुली दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल. तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज द फॉर्मूला. आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए. अगर ये फॉर्मूला ही लर्न नहीं है सो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. हेयर यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज. ऑलराइट, तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. नाउ सॉल्विंग द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में अगर आप AP देखो तो नेगेटिव में दे रखा है -37 -33 -29 डॉट 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 कहाँ तक है टोटल ऑफ 12 टर्म्स. मीन्स जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो यहाँ पे कितना दिया है 12 दिया है. तो हेयर फर्स्ट टर्म तो हो गया -37, डिफरेंस भी निकाल लेते हैं. तो A2 माइनस A1 होगा डिफरेंस, तो A2 है -33 माइनस A1 है -37. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो -33 प्लस 37 प्लस माइनस माइनस का रिजल्ट और ये आएगा आपके पास 4 और वो भी पॉजिटिव का, क्योंकि 37 के साथ यहाँ पे पॉजिटिव साइन हो जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके. ठीक है, तो 4 आपके पास आ गया D. और अगर हम n की बात करें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 12 है. नाउ Sn फाइंड आउट करना है तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब वैल्यूज पुट कर देते हैं. S12 आपको फाइंड आउट करना है. सो 12 बाई 2 2 इंटू -37 प्लस 12 माइनस 1 11 और d है 4.
फर्दर सॉल्व करेंगे 2 6 टाइम्स चला जाएगा 12, तो ये आ गया 6 और ब्रैकेट में देखते हैं कितना आएगा। 37 इंटू 2 कितना होगा 14 6 74 विथ नेगेटिव साइन, और यहाँ पर आ जाएगा 11 इंटू 4 कितना होता है 44। सो प्लस माइनस 74 प्लस 44 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा और ये आएगा आपके पास 30 विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, 30 इंटू 6 जो हमारे पास बाहर था वो भी लिखेंगे। नाउ माइनस 30 इंटू 6 करेंगे, इट विल बी माइनस 180। तो Sn जो हमारे पास यहाँ से आ गया, सॉरी S12 की जो वैल्यू आ गई दैट इज 180 विथ नेगेटिव साइन, माइनस 180। ठीक, सो दिस इज योर आंसर। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज़। यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, रेस्ट you can solve by yourself. All right, now solving the third part. Let me write it slightly upward. Third part 0.6 है, 1.7, 2.8 डॉट 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 200 टर्म्स। कहाँ तक है ये, टोटल 100 टर्म्स। Now solving it, तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है दैट इज 0.6, वैल्यू ऑफ d देखते हैं, a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 है 1.7 माइनस a1 0.6, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1.1। ठीक है, तो d आ गया 1.1, a है 0.6 और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे टोटल 100 टर्म्स तक बोला है तो 100 आ जाएगा। तो अब Sn की वैल्यू कितनी होगी n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज को पुट करते हैं, n हमारे पास है 100, सो 100/2 ब्रैकेट में आ गया 2 इंटू a की वैल्यू है 0.6 प्लस का साइन n माइनस 1 मीन्स 100 माइनस 1 तो कितना होगा 99 इंटू डी है 1.1। ओके, फर्दर सॉल्विंग इट 100 कट जाएगा 50 टाइम्स, आ गया 50, ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं 0.6 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा 1.2। अच्छा, मैं इसको यहीं पर लिख के डायरेक्ट लिख लूँगी, 1.2 होगा ये सॉल्व करके, प्लस 99 इंटू 1.1 करेंगे तो देखो कितना होता है 99 इंटू, अगर 11 से इसको करें 1089 और एक पॉइंट था तो 108.9 हो जाएगा, और दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना आता है वो भी देख लेते हैं 1.2, 10 9 10 11, सो वैल्यू आ रही है 110.2, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख ले रही हूँ 110.1। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करके यहाँ पर मैंने लिख लिया है 110.1। नाउ मल्टीप्लाई इट विथ 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 110.1 50 है यहाँ पे। ठीक है, तो हम 5 से कर रहे हैं, 0 हम पुट कर देंगे तो 5 zeros, एक 0 भी आएगा क्योंकि 50 से कर रहे हैं, तो पॉइंट एक डिजिट के बाद है, तो रिजल्ट जो आएगा आपके पास वो है 5505। ओके, सो दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर है। यहाँ पे जो S100 की वैल्यू आई है दैट इज 5505। होपफुली दिस मच इज अगेन वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो थर्ड पार्ट भी हमने कर लिया है, सेम वे वी विल सॉल्व द फोर्थ पार्ट। सो इसको भी थोड़ा स्लाइटली ऊपर लिखते हैं ताकि विजिबल हो। फोर्थ पार्ट है 1/15, 1/12, 1/10 and so on to 11 terms. Okay, so here the value of A is 1/15, D की वैल्यू देखते हैं कितनी है, डिफरेंस आ जाएगा आपका 1/12 माइनस 1/15। तो जब आप एलसीएम लोगे 12 और 15 का तो कितना आएगा, लेट्स चेक इट आउट, 3 4 5 4 एंड 5 इंटू 4 20 और 20 इंटू 3 कितना होता है 60 होता है। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 60, सो 5 माइनस 4 दैट मीन्स 1/60।
तो यहाँ से 1/60 आ गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। डी की वैल्यू आ गई 1/60 और एन आपको दे रखा है कितना 11 टर्म्स तक, तो आप वैल्यू पुट करते हैं एस 11 इज इक्वल टू n/2 होता है 11/2 2a प्लस n-1 मीन्स 11-1 10 इंटू डी है 1/60। तो 0 से 0 कट गया और कुछ कैंसिल हो रहा है और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। सो ये आ गया 11/2, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। इट इज़ व्हाट 2/15 और यहाँ पे है 1/6। तो इसका फर्दर हम एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। 15 और 6 का एलसीएम 30, एलसीएम है 30 इसका। ये मैं रफ यहाँ पे सॉल्व करके डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखूंगी, आप इसको ध्यान से देखना। 15 और 6 का एलसीएम हो गया 30, 15 की टेबल में 30 2 टाइम्स तो 4 हो गया ऊपर और यहाँ पे 5, सो इट इज़ 9/30, ठीक है। तो टोटल सॉल्व करके कितना आ रहा है इसको 9/30। सो यहाँ से इसको जब फर्दर आप सॉल्व करोगे इट विल बी व्हाट 99/60, 99/60 फर्दर ये 3 की टेबल में चला जाएगा, सो इट इज़ 33 और ये हो जाएगा आपका 20। सो वैल्यू जो आ रही है दैट इज़ व्हाट 33/20। ऑलराइट, तो ये हो गई आपकी S11 की वैल्यू 33/20। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। मिक्स्ड आंसर, मिक्स फ्रैक्शन आंसर में आप लिख सकते हो इसको सॉल्व करके, बट आई एम लीविंग इट हेयर ओनली। सो S11 की जो वैल्यू है दैट इज़ व्हाट 33/20। तो यहाँ पे आपके सारे पार्ट सॉल्व होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज़ योर फोर्थ पार्ट। ऑलराइट, सो होपफुली इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बेसिकली आपका फॉर्मूला बेस्ड था कम्प्लीटली, तो आपको फॉर्मूला ही यहाँ पे याद होना चाहिए, रेस्ट आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। कैलकुलेशन में अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो आपका आंसर गलत आ सकता है। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीटेड हियर। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज फाइंड द सम्स ऑफ द फॉलोइंग AP। तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 पार्ट्स दे रखे हैं और AP आपको गिवन है और आपसे बोला गया है इस AP का सम फाइंड आउट करिए, ठीक है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, उस पर आपको क्या बोला गया था, अगेन उसमें भी सम ही फाइंड आउट करना था, बट वहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा था कि कहाँ तक आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। बट यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो पता ही नहीं है, बिकॉज इट इज़ गिवन दिस वे 7 प्लस दिस प्लस डॉट 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 प्लस 84, बट वी डू नॉट नो कि ये कौन सा टर्म है, विच टर्म इज दिस। ये टर्म की वैल्यू तो 84 है, बट ये कौन सा टर्म है ये हमें नहीं पता, मीन्स n हमें नहीं पता है, ठीक। वी कैन नॉट काउंट दिस वे बिकॉज यहाँ पे आपका डॉट डॉट लगा है, इट इज़ गोइंग सो ऑन। तो यहाँ पे हमें टर्म की वैल्यू नहीं पता है कि एग्जैक्ट टर्म क्या है। तो पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, यू विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स हेयर, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे कौन से टर्म पे ये वैल्यू आ रही है लास्ट। जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स n पता चल जाएगा तो आप उसके बाद Sn वाला फॉर्मूला यूज़ करके n की वैल्यू पुट कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक। तो n कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, n आप फाइंड आउट करेंगे कैसे, लेट्स चेक आउट। सबसे पहले तो देख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास। a है हमारे पास फर्स्ट टर्म इज व्हाट 7। डिफरेंस भी निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, दिस इज A2 दिस इज A1, A2 माइनस A1 करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा। तो 10 होल 1/2 है तो 20, 21/2 माइनस 7, एलसीएम लेंगे 2, सो 21 माइनस 14, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 7/2। तो डिफरेंस जो आपके पास आ गया है वो है 7/2। फर्स्ट टर्म भी हमने लिख लिया है 7। अब नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है हमें, n फाइंड आउट करना है पहले तो। ऑल्सो जो an है, an क्या होता है आपका nth टर्म, या फिर आप इसको बोलोगे लास्ट टर्म भी बोलते हैं हम। an इज ऑल्सो व्हाट लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या है आपका 84,
डू नॉट फॉरगेट इट कि जो an होता है ये लास्ट टर्म भी बोला जाता है इसको, और इसको l से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म हमारा एज यू कैन सी 84 है, तो ये हमने 84 लिख लिया। अब आप क्या करोगे नाउ, यू विल यूज द फॉर्मूला nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से an की वैल्यू तो 84 है, वैल्यू ऑफ a इज 7, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और d हमारे पास हो गया 7/2। तो जो n की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है कौन से फॉर्मूले से हो रही है, बाय द फॉर्मूला nth टर्म, ठीक है, जिससे हम nth टर्म फाइंड आउट करते थे an, उस फॉर्मूले से हम n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करें। देन वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ सम। सो यहाँ से 7 इधर भेज देते हैं, तो 27 आ जाएगा, 84 माइनस 7 इज इक्वल टू, और यहाँ पे बच गया आपके पास n माइनस 1 इंटू 7/2। सो 84 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 77, और इस वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7/2 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और 7 नीचे, और n माइनस 1 यहाँ एज इट रहने देते हैं। 7 11 टाइम्स कट गया, और 11 इंटू 2 कितना होता है 22। तो n की जो वैल्यू आएगी यहाँ से n विल बी इक्वल टू 22, और ये -1 दूसरी साइड जाएगा तो +1, दैट मीन्स 23। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 23 हमारे पास वैल्यू आ गई है n की। अब आप क्या करोगे, सम फाइंड आउट करना था आपको अल्टीमेटली, तो हम सम वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड ये सारी वैल्यूज़ को उसमें पुट करेंगे, ठीक। सो आई एम सॉल्विंग इट है नाउ। सम ऑफ the AP Sn is equal to n/2 2a plus n minus 1 into d। अब देखो n हमारे पास आ गई 3 आई है, 23 इज इक्वल टू 23/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a, और a कितना था हमारे पास 7 था, सो 7 प्लस n माइनस 1 दैट मीन्स 23 माइनस 1, तो डायरेक्ट 22 लिख रही हूँ मैं, इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी आई थी 7/2। ऑलराइट, अब आपको इसको फर्दर सॉल्व करना है। सो 23/2 ब्रैकेट में कितना आ गया 7 इंटू 2 14, 2 से 22 11 टाइम्स प्लस 77। फर्दर इसको आप सॉल्व करते हो, सो इट विल बी 23/2 इंटू 77 प्लस 14 करेंगे तो 7 8 9 10 11 91। सो 91 इंटू 23 मल्टीप्लाई करते हैं 27 18, सो इट इज 2093/2, ठीक है। तो यहाँ से S23 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 2093/2। इसको फर्दर हम डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल, तो मिक्स फ्रैक्शन में ही आएगा आपके पास आंसर। सो 1 0 और 9 अगर हम इससे नीचे उतारें तो इट विल बी व्हाट 0, और 4 से 8 13 6 से 12 बचा 1, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी आ गई है इसकी 1046 1/2। So this is your answer, ठीक है। तो 1046 whole 1/2 is the value of the sum of the given AP part फर्स्ट में जो आपको दिया था। होपफुली दिस मच इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल। द फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी तरीके से आपको इसके जो अदर पार्ट्स हैं दोनों उनको भी सॉल्व करना है, ठीक। सो सॉल्विंग द अदर पार्ट, नाउ सेकेंड पार्ट आपके पास है वैल्यू 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10, ठीक है। तो ये आपके पास AP दिया हुआ है। अगेन यहाँ पे हमारे पास
ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म 34 हो जाएगी, डी निकालेंगे तो सेकेंड माइनस फर्स्ट दैट मीन्स 32 माइनस 34 -2 आ गया। और n आपके पास नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपको नहीं पता है कि इस AP में टोटल कितने हैं, ठीक, बट आपको लास्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म को हम an से रिप्रेजेंट करते हैं। an इज इक्वल टू व्हाट 10, सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले हमारा काम है n की वैल्यू को फाइंड आउट करना, क्योंकि फिर जब सम निकालोगे तो सम में आपका n रिक्वायर्ड होता है, बाकी तो a भी है हमारे पास, d भी है, बट n इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से हम n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो an इज 10, a हो गया 34 प्लस n माइनस 1 दैट मीन्स 10 माइनस 1 9 हो गया, और d है हमारे पास -2, सॉरी यहाँ पे n ये an है ना, सॉरी n माइनस 1 एज इट रहेगा और d की वैल्यू है -2। सो फर्दर इसको सॉल्व करें, 34 को ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो 10 माइनस 34 -24 हो जाएगा, और डिवाइड में -2 को भी ले लेते हैं, उधर बच गया n माइनस 1, ठीक है, इतना क्लियर है। 34 को हमने लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, ऑल्सो ये जो -2 मल्टीप्लिकेशन में है n माइनस 1 के साथ, उसको भी लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ से कैंसिल हो गया 12 टाइम्स, तो n की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी 12 प्लस 1 दैट मीन्स 13, ठीक है। तो ये है हमारे पास n की वैल्यू दैट इज 13। अब हमें फाइंड आउट करना है सम, तो सम के लिए हमारे पास सारे जो टर्म्स हैं उनकी वैल्यूज आ गई हैं। नाउ सम ऑफ द AP Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब n की वैल्यू आई है कितनी 13 आई है, तो S13 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू 13 बाई 2 इंटू a हमारे पास है कितना 34 प्लस n आया था 13, तो 13 माइनस 1 मीन्स n माइनस 1, 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12, और d की वैल्यू आई हमारे पास -2। सॉल्विंग इट फर्दर 13 बाई 2 एज इट रहेगा, ब्रैकेट वाले टर्म को सॉल्व करते हैं, 34 इंटू 2 कितना हो जाएगा 68, और 12 इंटू -2 करेंगे तो -24, तो साइन यहाँ पे -24 हो गया। सो 13 बाई 2 और 68 -24 करने पे वैल्यू आ रही है 44, और यहाँ से 2 से 44 कैंसिल होगा 22 टाइम्स, सो 22 इंटू 13 कितना होगा 286। तो S13 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 286। दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट सेकेंड। तो हमने पहले n फाइंड आउट करा यूजिंग द फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आफ्टर दैट हमने सम फाइंड आउट करा और सारी वैल्यूज हमारे पास थी। n हमारे पास होना चाहिए सम फाइंड आउट करने के लिए, फर्स्ट टर्म होना चाहिए एंड द कॉमन डिफरेंस। ऑल राइट, तो आपका आंसर आ जाएगा एंड आंसर है 286। सो या सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नाउ सॉल्विंग द थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट आपके पास क्वेश्चन में दिया है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230। सो दिस इज द थर्ड पार्ट, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो -5 है। डिफरेंस की बात करें तो दिस इज a1 दिस इज a2, तो a2 में से a1 को -8 में से माइनस करना है किसको -5 को, तो कितना आ जाएगा -8 माइनस माइनस होता है +5 -3। तो d की वैल्यू आ गई कितनी -3, जो डिफरेंस है दैट इज -3। n आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे, और जो लास्ट टर्म दिया है an वो दिया है आपको -230।
ठीक, तो सेम वे हम करेंगे। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। ए एन है -230, ए है -5 प्लस एन आपको फाइंड आउट करना है और डी आपके पास -3। सॉल्विंग इट फर्दर, ये -5 लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं तो +5 हो जाएगा। ऑल्सो -3 को भी लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, और इधर बच गया n-1। -230 प्लस 5 कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, सो -225, नीचे है -3, माइनस से माइनस कैंसिल। 3 से क्या ये डिविजिबल है वो चेक करते हैं। 5 + 2, यस सब 9 आ रहा है तो 9 3 से डिविजिबल होता है तो ये पूरा भी डिवाइड होगा। लेट्स सी कितने से होता है, 7 टाइम्स n5 और इधर है n-1, तो n-1 इज इक्वल टू 75 आ गया है। तो n की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, 75 + 1 दैट इज 76। ऑलराइट, n हमारे पास आ गया है कितना, 76। अब आपको सम फाइंड आउट करना है तो वो भी बहुत इजी है। So sum of the AP Sn is equal to n/2 2a plus n-1 into d। वैल्यू पुट करते हैं, n आ गया 76, S 76/2, 2 into a है -5 प्लस n-1 दैट मीन्स 76 - 1 कितना होगा, 75, और d की जो वैल्यू है वो है हमारे पास -3। सॉल्विंग इट फर्दर, कैंसिल हो जाएगा 38 टाइम्स, और ब्रैकेट वाले टर्म को सॉल्व करते हैं। -5 × 2 -10, और यहाँ पे 75 × 3 कितना होगा, 75 × 3 225, माइनस का साइन 225, 75 × -3 होगा -225। सो 38 -10 -225, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 235, और साइन आएगा नेगेटिव का, क्योंकि दोनों में ही नेगेटिव साइन है तो ग्रेटर वाला साइन हम देखते हैं, तो हम -225 है, ग्रेटर के साथ भी नेगेटिव, दैट्स वाई नेगेटिव साइन आएगा। अब 235 को मल्टीप्लाई करना है आपको 38 से, सो 235 × 38 देखते हैं कितना आता है, 8 5 40, 24 28 18 15 10 6 7 8 9 10 11 12 13 8 9, सो 8930 आपके पास इसका आंसर आ रहा है, 8930, और नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे क्योंकि -235 है। ठीक है, तो आंसर जो आपका आ गया S76 का जो सम आ गया है AP का, दैट इज व्हाट, -8930। सो या थर्ड पार्ट भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो इम्पॉर्टेंट आपके पास ये 2 फॉर्मूलेज हैं, ये आपको याद होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये याद तभी होगा जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको अगर सम फाइंड आउट करने के लिए बोला गया तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए, फर्स्ट टर्म की वैल्यू होनी चाहिए, ऑल्सो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। अगर इनमें से कोई नहीं है, पहले आप उसको फाइंड आउट करोगे, देन यू विल पुट द वैल्यूज हेयर इन द क्वेश्चन। ऑलराइट, so hopefully this much is very clear to you all. Now solving question number 3rd. So here is the question number 3rd of exercise 5.3, and in this question आपको बहुत सारे पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, और आपको यहाँ पे गिवन है, जैसे फर्स्ट पार्ट आई हैव रिटन हेयर, वैल्यू ऑफ ए दे रखी है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है, एंड ऑल्सो आपको ए एन की भी वैल्यू दे रखी है, और आपसे पूछा है फाइंड एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है, ऑल्सो आपको सम फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स एस एन। ठीक है, सो सॉल्विंग इट, अब देखो जो आपको इन्फॉर्मेशन है ए एन, इसका अगर हम यूज करें, वी नो ए एन क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू आपको दे रखी है 50, लिख लेते हैं इसको,
ए भी आपको गिवन है 5, एन नहीं पता है अभी, एन फाइंड आउट करना है, डी आपको दे रखा है 3। तो क्या यहाँ से एन की वैल्यू निकल सकती है? ऑफ कोर्स निकल सकती है। एज यू कैन सी सबकी वैल्यूज आपको मिली है एक्सेप्ट एन, तो यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। ठीक, सो 50 माइनस 5 इधर आ जाएगा और इस 3 को भी हम यहाँ डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, n माइनस 1। देखो 50 माइनस 5 कितना होता है? 45 बाई 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 15 टाइम्स 3 की टेबल में 45 जाता है, तो n की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 15 प्लस 1 दैट इज 16। ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारी यहाँ से फाइंड आउट हो गई है, दैट इज व्हाट? 16। तो एक पार्ट जो आपका पूछा था वो तो फाइंड आउट हो गया है। नाउ अदर इज Sn, मीन्स आपको S15 अब 16 फाइंड आउट करना है। सो नाउ Sn इज इक्वल टू व्हाट? n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू ही पुट करनी है अगेन यहाँ पे, S16 बाई 2 इंटू a कितना है हमारे पास? 5 है, प्लस n माइनस 1 दैट मीन्स 16 माइनस 1 कितना होगा? 15, और d की वैल्यू भी आपको दे रखी है विच इज़ 3। सो सॉल्विंग इट फर्दर यहाँ से 8 टाइम्स कट जाएगा 16, तो 8 इंटू ब्रैकेट वाला टर्म सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 2 कितना होता है? 10 होता है, और 15 इंटू 3 कितना होगा? 45। ठीक, तो 10 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 55 हो गया, और 55 इंटू 8 कितना होता है? 40 एंड 44, 440। तो S16 की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास आ गई, कितनी आ गई? 440। तो यही आपका आंसर है पार्ट 1 का, जहाँ पे आपको n फाइंड आउट करना था, ऑल्सो आपको Sn फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। नाउ सॉल्विंग पार्ट 2। Part 2 we are having is value of a is 7, a13 आपको गिवन है 35 एंड फाइंड करने के लिए बोला गया है d मीन्स कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है एंड द वैल्यू ऑफ S13। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म दिया है 7 और a13 मीन्स 13th टर्म की वैल्यू दी है 35 एंड आपसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ D and S13। So solving it, तो जो गिवन है हम पहले उसको लिखते हैं। A13 आपको दिया है 35, तो A13 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 12D लिख सकते हैं ना। A13 की वैल्यू को A प्लस 12D क्यों लिख सकते हैं? सिंस जो AN की वैल्यू होती है वो होती है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू अगर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है तो A13 n की जगह अगर 13 आ जाए यहाँ पे तो a प्लस 12d तो होगा। सो यस, A13 को हम ऐसे लिख सकते हैं। सो यहाँ पे a की वैल्यू तो 7 दी है, सो मैं पुट कर रही हूँ 7 और 12d एज इट 35। सो फ्रॉम हेयर 12d कितना हो जाएगा? 35 माइनस 7 और 12d की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया आपके पास 28 एंड d विल बी 28। ठीक है, और d की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 28 बाई 12। दैट मीन्स सॉल्व करोगे इसको 2 6 2 4 2 3 2 7। सो वैल्यू है 7 बाई 3। द वैल्यू ऑफ d इज व्हाट? 7 बाई 3। सो जो डिफरेंस आ गया आपके पास, d की वैल्यू आ गई, वो आ गई है 7 बाई 3। तो d आपको फाइंड आउट करना था, जो हमने फाइंड आउट कर दिया। ठीक, अब आपको निकालना है व्हाट? S13। अब सम निकालने के लिए व्हाट ऑल यू नीड, आपको क्या क्या चाहिए सम निकालने के लिए? आपके पास होना चाहिए फर्स्ट टर्म जो कि है हमारे पास। ठीक है, ऑल्सो डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस की वैल्यू भी है। ऑल्सो आपके पास n की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है कहीं पर भी। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता होना चाहिए फॉर फाइंडिंग आउट दिस सम। तो पहले अब हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। सो
यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अब देखते हैं आपके पास यहाँ पे an की वैल्यू, अच्छा हमारे पास है, राइट, n इज ऑल्सो प्रेजेंट हेयर, एज यू कैन सी दिस इज व्हाट, an ही तो है, n की वैल्यू कितनी है 13 है, ठीक। तो ये n आपके पास गिवन है, यहाँ पे आप लिख सकते हो द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट 13। तो n निकालने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली वी विल फाइंड S13। नाउ S13 इज इक्वल टू व्हाट, 13/2 2a, a is what 7 plus n minus 1, that means 13 minus 1 12 into d, d कितना आ गया हमारे पास 7/3, that's it। so 13/2 सॉल्विंग इट फर्दर 7 into 2 14 होता है, प्लस यहाँ से 3 से 12 कट जाएगा 4 टाइम्स, और 7 into 4 28 होता है। तो 28 plus 14 कितना हो जाएगा 8 42, और यहाँ से 42 कैंसिल होगा 21 टाइम्स, सो 21 into 13 273। सो जो S13 की वैल्यू आ रही है दैट इज व्हाट 273। तो यहाँ से S13 निकल चुका है, और D आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला था, सो D की वैल्यू भी आपके पास है 7/3। सो दिस इज इट, पार्ट सेकेंड भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखना कि अगर आपको इस तरीके की वैल्यू दे रखी है A13 की, या जो भी फाइंड आउट करने को बोला है, एज यू कैन सी S13 बोला है, तो SN होता है ना बेसिकली, तो N की वैल्यू ही क्या है 13 है, तो N फाइंड आउट करने में मत लगना, N की वैल्यू आपको इनडायरेक्टली गिवन है। ऑल राइट, सो सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ सॉल्विंग द थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट हमारे पास है A12 विच इज़ 37, D की वैल्यू दे रखी है 3, और फाइंड करने को बोला है आपसे फर्स्ट टर्म एंड S12, ठीक है। फर्स्ट टर्म एंड S12 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोली है। सो सॉल्विंग इट अगेन, अब A12 जो आपको दिया है 37, तो A12 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 11D, an की वैल्यू क्योंकि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है, तो n की जगह यहाँ पर 12 है, A12 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 11D, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। अब D की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं A प्लस 11 इंटू 3, और यहाँ से A की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इक्वल टू 37 माइनस 33, तो ये आ गया आपका कितना 4। द वैल्यू ऑफ A इज व्हाट 4 है। फर्स्ट टर्म आ गया है, A फाइंड आउट करने के लिए बोला था, हो गया। नाउ S12 फाइंड आउट करना है। नाउ S12 कितना होगा, अब यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है 12 है, तो S12 इज 12/2 2A, A is what 4 plus n minus 1, that means 12 minus 1 11 into D, D कितना है 3 है, that's it। 2 6 टाइम्स कट गया 6, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 4 into 2 8, 11 into 3 33, और 33 प्लस 8 करेंगे 41, फर्दर सॉल्विंग सो 246, तो S12 की वैल्यू आ गई कितनी है 246। सो ये हो गया आपके दोनों वैल्यूज फाइंड आउट, ठीक है। तो A निकालना था और S12 निकालना था, वो चीज़ आपका यहाँ पर निकल गया है। नाउ सॉल्विंग द फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट इज A3 आपको दिया है यहाँ पे 15,
S10 आपको दिया है 125 और आपसे बोला है फाइंड करिए D एंड A10, ठीक है। सो थर्ड टर्म की वैल्यू दे रखी है कितनी 15 और सम ऑफ 10 टर्म्स आपको दिया है 125. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ D एंड द वैल्यू ऑफ 10th टर्म. सो सॉल्विंग इट, A3 इक्वल टू 15 है, A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 15. तो अभी यहाँ पे ना A की वैल्यू है आपके पास ना D की वैल्यू है, तो हम इसमें कुछ भी पुट नहीं कर सकते हैं, तो इसको एज इट रहने देते हैं, ठीक है। फर्दर देखते हैं S10 दिया हुआ है, S10 को क्या लिख सकते हैं n/2, दैट मीन्स 10/2, 2A प्लस n-1, दैट मीन्स 10-1, 9D. तो एज यू कैन सी ये भी सॉल्व करके क्या आएगा आपके पास S10 की वैल्यू 125. A और D के टर्म में एक इक्वेशन आएगी, ठीक, तो उसको और फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं. सो S10 की वैल्यू 125, यहाँ से कट जाएगा 5 टाइम्स, 5 इधर लिख लेते हैं और ये आ गया 2A प्लस 9D. मल्टीप्लीकेशन में 5 को यहाँ भेज देंगे, इससे कट गया है 5 इंटू 2 10 25. सो अल्टीमेटली जो वैल्यू आई दैट इज 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25. दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड. अब आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व कर सकते हो यूजिंग एलिमिनेशन मैथड या फिर सब्सटीट्यूशन मैथड, ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन मैथड का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे. फ्रॉम फर्स्ट से A की वैल्यू निकाल लो. A की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 15 माइनस 2D. नाउ पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड, A की वैल्यू जो आ गई है उसको इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं. तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू A है, दैट मीन्स 15 माइनस 2D प्लस 9D इज इक्वल टू 25. तो इक्वेशन सेकेंड में हमने A की वैल्यू पुट कर दी है. सॉल्विंग इट फर्दर 15 इंटू 2 कितना होता है 30 माइनस 2 इंटू 2 4D प्लस 9D इज इक्वल टू 25. फर्दर सॉल्व करेंगे तो -4D और प्लस 9D कितना हो जाएगा 5D हो जाएगा और 30 को उधर भेज देते हैं 25 माइनस 30, तो 5D इज इक्वल टू -5 और D की वैल्यू कितनी आ गई -1, ठीक है। तो D की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आगे जो डिफरेंस है दैट इज -1. तो D निकालना था वो निकल चुका है. अब A10 निकालना है. नाउ A10 क्या होगा A प्लस n-1 इंटू D और n 10 है तो 10-1 9D, ठीक। अच्छा यहाँ से आप A की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो. D निकल गया है तो इक्वेशन किस में पुट कर दें, इसको थर्ड देते हैं. थर्ड इक्वेशन में हम D की वैल्यू पुट करते हैं. सो फ्रॉम थर्ड है हमारे पास A इज इक्वल टू 15 माइनस 2 इंटू D, तो 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा प्लस, तो A की वैल्यू आ गई 17. A आ गया 17, D है -1. इसको हम पुट करेंगे किसमें A10 में. A प्लस 9D होगा A10 की वैल्यू. A है 17, 9 इंटू D है -1. फर्दर सॉल्विंग इट सो इट विल बी 17 माइनस 9. तो आंसर आ गया आपका कितना 8. तो A10 की वैल्यू आ गई है 8. तो जो आपसे निकालने को बोला था D निकल चुका है और A10 भी निकल गया है, दैट इज व्हाट 8. सो होपफुली दिस मच इज वेरी क्लियर टू यू ऑल. सो क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है. सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. नेक्स्ट वीडियो हम इसके फर्दर पार्ट्स को सॉल्व करेंगे. सो टिल देन you guys just keep watching and keep practicing at home. Thank you so much.